ऐश्वर्या रुझान आ रहे हैं और लगातार जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता अपना मॉनिटर कर रहे हैं। और ये जो सीसॉ बैटल चल रहा है एक तरीके से टग ऑफ वार, कोई पहले खींचता है इधर खींचता है, लेकिन लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, जो टीवी मॉनिटर भी कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पे लगातार और अपने नेता से भी संपर्क में हैं। और बात करें, हम अशोक चौधरी जी से बात करते हैं। अशोक जी, ये जो ट्रेंड आ रहा है, आपका जो सीट्स है काफ़ी कम है, ये तो अब जगजाहिर हो चुका है कि चिराग पासवान ने आपको डेंट करने की कोशिश की, लेकिन जो ईबीसी वोट है, महिला वोट है, आपके पक्ष में गया, इसीलिए आपकी इज्जत बच रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि महिला ईबीसी वोट्स पे नहीं है, मेन है क्या कि नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है वो भरोसे का चेहरा है और उम्मीद का चेहरा है। और आज जो एनडीए का जो भी रिजल्ट है, उस रिजल्ट में नीतीश कुमार को दोबारा इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, उसके लिए उन्होंने वोट किया है। और उसका रिजल्ट है कि आज हम सब पुराने जितने भी जो भी एग्जिट पोल है और वो है, सबको हम लोग किनारे करके और बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। और चिराग पासवान अगर साथ रहते तो ये आंकड़ा 200 के करीब होता, जो मेरा पॉलिटिकल एरिथमेटिक कहता है, क्योंकि सोशल कॉम्बिनेशन आप ही के फेवर में था। और सेल्फ गोल, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी को देखा गया कि नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही थी शुरू से, और चिराग को एक तरीके से शह दिया गया। आपको लगता है कि बीजेपी ने शह दिया? नहीं, हमको ये नहीं लगता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना बड़ा होना चाहता है और बड़े जगहों पर, ज़्यादा जगहों पर चुनाव लड़ना चाहता है। चिराग पासवान जी भी वही करना चाहते होंगे, लेकिन चिराग पासवान जी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। चिराग पासवान जी जेडीयू को चुनाव हराने के लिए लड़ रहे थे। क्या कारण था? वो निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और उसका यही कारण है कि हम एक समय आप बड़े भाई थे, अब छोटे भाई की भूमिका में आते दिख रहे हैं। कब फासला काफी है 22 सीटों का, 22-23 सीटों का। देखिए, चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है ना, चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। और बार बार प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों ने नीतीश जी को नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की, और जो जनता ने वोट किया है वो नीतीश जी को दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। और वो आपको जो अपर कास्ट वोट है, काफी जगह देखा गया है, फर्स्ट फेज में वो नहीं मिला। अल्ट्रा लेफ्ट विंग जो है माले, जो मगध बेल्ट में, वो काफी अच्छा कर रही है। तो 2 फेज जो है, सेकंड और थर्ड, उसने बचाया आपको। जो आपका कोर वोटर्स है ईबीसी और महादलित और विमेन वोटर्स, नहीं, वो ठीक है। वो तो देखिए, ऐसा है प्रकाश जी कि जब पूरे रिजल्ट्स जब आ जाएंगे, उस पर मंथन होगा, कहाँ किसने क्या किया, किस कास्ट कॉम्बिनेशन का वोट था, किसका वोट कहाँ शिफ्ट हुआ, उसको किसका वोट मिला, तब कुछ इस नतीजे पे हम लोग पहुँच पाएंगे। अभी हमको लगता है कि वो सब बातों पर कुछ कमेंट करना थोड़ी जल्दीबाजी हो। चिराग पासवान ने जिस तरीके से व्यवहार किया और भ्रष्टाचारी तक बोला आपके नेता को, और जेल जाने की बात कही, और क्या आप, अगर कोई प्रयास होता है कि फिर उसे वो एनडीए में वापस आए, तो जेडीयू क्या इसका विरोध करेगी? नहीं, ये तो निर्णय करना है भारतीय जनता पार्टी को ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय करना है। उसमें जेडीयू की क्या भूमिका है? जिसको आपने नेता बना के चुनाव लड़ाया, उसके बारे में उसने किस तरह की बातों का प्रयोग किया, कहाँ कहाँ उन्होंने उम्मीदवार दिया, कैसे उम्मीदवार दिए, सब का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को। ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा अभी जो हमको लगता है ये आंकड़ा 150 तक जाएगा। 150 तक जाएगा? हाँ, 140-50 के बीच ये आंकड़ा। मंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? नहीं, बिल्कुल, चेहरा तो उन्हीं का है, चेहरा उन्हीं के चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पे, तो फिर उस पर कहाँ क्यों लोग प्रश्न चिन्ह लगा। मैं देख रहा हूँ कि ट्रायंगल बन रहा है। अगर लालू जी के तरफ से कोई ऑफर आता है कि भाई आप आइए, गिला शिकवा दूर, सरकार बनाइए, तो क्या वो मंजूर होगा फिर से? ये हमको नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी ने लंगी मारने की कोशिश की आपको। नहीं, ये सब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से साथ रहा है, और ये चुनाव हम लोग मजबूती से लड़े हैं, और आने वाले समय में भी एनडीए पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा। नीतीश जी से संपर्क में हैं आप कब मिलने? अभी तक, अब थोड़ी देर और रुक करके, थोड़ी देर बाद और रुक करके फिर बात करेंगे उनसे। और ये तेजस्वी ने जो रोजगार का मसला उठाया, और एक तरीके से आप लोगों ने जंगल राज का मसला उठाया, विकास का मसला उठाया, तो क्या आपको लगता है कि रोजगार का मसला यूथ के बीच में रेजोनेट नहीं किया? नहीं, देखिए, रोजगार का जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव सेट किया,
तो निश्चित रूप से हमको लगता है कुछ न कुछ यूथ जो है उनके बहकावे में या उनके जो उनके वादे थे उसमें उनको दिग्भ्रमित कुछ न कुछ लोग हुए, इसमें कहीं सत्यता है उसमें। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस व्यक्ति ने खुद ही नौकरी देने के लिए कितना भ्रष्टाचार रहा, करप्शन का जिनके ऊपर चार्जेस रहा, वो सब भी बातें रही। तो कुल मिला जुला करके हमारा परफॉर्मेंस हम और अच्छा हो सकता था, लेकिन क्या कारण रहा नहीं रहा उस पर मंथन होगा। तो ये थे अशोक चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि एनडीए जो है 145 से 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी पर इन्होंने बयान दिया कि उस पर हम लोग बाद में समीक्षा करेंगे, वोट एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो दर्शा रहा है कि फर्स्ट फेज में जेडीयू बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। उसके बाद एक माहौल बना कि जंगल राज की वापसी हो रही है, विकास का मुद्दा गौन हो गया और तेजस्वी का रोजगार जो है वो जुमला है। तब ईबीसी वोट और महिला वोट एग्रेसिव हो गए और नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे थे। ईबीसी वोट, कोयरी, कुर्मी, धानुक वोट एग्रेसिव हुए, रिएक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बात यहां तक पहुंची है। तो ये तो एनालिसिस की बात है, बाद में रिजल्ट आएंगे फिर और भी एनालिसिस होगी। लेकिन प्रकाश जी ये दावा करना कि 150 से ज्यादा नंबर आएंगे, जेडीयू में आत्मविश्वास ज्यादा लग रहा है। प्रदीप ये कह रहे हैं 150 के ऊपर जाएगा हमारा गठबंधन। बिल्कुल, ये अब देखना ये होगा क्योंकि अभी इस वक्त कई सीट्स पे 51 राउंड तक की काउंटिंग होने वाली है, तो ये काफी देर तक काउंटिंग चलेगी। दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा, कैसे देख रहे हैं आप? कई लोग कह रहे थे कि भाई आपको 170, 180, 190 सीटें आने वाली है। ये क्लिफ हैंगर है जिस तरीके से हम कह रहे थे, और क्लिफ हैंगर में जो महिलाएं हैं जो सेकंड और थर्ड फेज की, वो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के बजाय एनडीए को ज्यादा एज देते हुए दिख रही है। दीपक झा प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने जन की बात और अपना सर्वे दिखाया था, मुझे लगता है वो एंड ऑफ द डे, क्योंकि अभी आधी जंग हुई है, अभी आधी काउंटिंग हुई है, आधी भी नहीं हुई है, 50% भी काउंटिंग नहीं हुई है। तो भाजपा और एनडीए जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसमें चल रहे हैं कि अभी भैया 500 और 700 से आप आगे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दीपक झा, रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर यह है कि औरंगाबाद की सीट जहां पे इनिशियली भारतीय जनता पार्टी सुबह लीड कर रही थी, वो सीट अब कांग्रेस ने जीत ली है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। तो औरंगाबाद की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है। मुंगेर की सीट जो थी, जहां पे अभी तक आरजेडी लीड कर रही थी, अब बीजेपी मुंगेर की सीट पे लीड कर रही है। ये दो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आशुतोष।